रायपुर नामक गांव में रोहन नाम का एक लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। रोहन बहुत ही आलसी था। वो न तो स्कूल पढ़ने जाता था और न ही कोई काम करता था। बस सारा दिन केवल सोता और खाना खाने के लिए उठता। उसे खाने और सोने के अलावा कोई काम नहीं आता था। उसके माता पिता उसकी इस आदत से बहुत ज्यादा परेशान थे। अरे, ये आलसी अभी तक सोया हुआ है। इसे जल्दी से उठा दो। मैं राशन की दुकान पर सामान बंधवा कर और पैसे देकर आगे काम पर निकल जाऊंगा। रोहन को भेजकर सामान मंगवा लेना। जी ठीक है, मैं अभी इसे उठा देती हूँ। आप आराम से काम पर जाइए। देखो, वैसे मुझे इस आलसी से कोई उम्मीद तो नहीं है, परंतु मेरे पास इतना समय नहीं है, इसीलिए कह रहा हूँ इसे उठाकर जल्द ही दुकान पर से सामान मंगवा लेना। अच्छा, मैं निकल रहा हूँ। रोहन की माँ रोहन को डांटते हुए उठाती है। अरे रोहन, अब उठ जाओ, दिन निकल आया है। तुम्हारे पिताजी काम पर भी चले गए हैं और तुम अभी तक सोए हुए हो। अरे माँ, क्यों मुझे इतनी जल्दी उठा रही हो? अभी मुझे थोड़ी देर और सोने दो ना। सुबह सुबह ही तंग करने आ जाती हो। चैन से सोने भी नहीं देते। अभी तुम्हें चैन से सोना है? पता है समय क्या हो रहा है? पूरे 11 बज रहे हैं। जल्दी उठो और लाला की दुकान से जाकर राशन लेकर आओ। तुम्हारे पिताजी खास कहकर गए हैं कि तुम्हें भेजकर सामान मंगवा लूं। अरे माँ, मैं अभी उठ नहीं सकता। मुझे थोड़ी देर और सोने दो और तुम यहाँ से जाओ। मुझे परेशान मत करो। कैसा आलसी लड़का है। ऐसा आलसी तो मैंने दुनिया में कोई नहीं देखा। जवान लड़का होकर भी दिन भर एक काम नहीं करता। ना तो अपने पिताजी का हाथ बंटाता है और ना ही घर का कोई काम करता है। पता नहीं इस आलसी की जिंदगी में क्या होगा। आखिरकार मजबूर होकर रोहन की माँ को भी राशन का सामान लेने जाना पड़ा। रोहन के पिताजी को जब इस बात का पता चला तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। आखिर ये लड़का किस मिट्टी का बना है? इसे जरा सी भी शर्म नहीं आती। रोहन के माता पिता रोहन के आलसी होने की वजह से बहुत परेशान रहते थे। वो कोई काम नहीं करता था। एक दिन रोहन के पिताजी की तबीयत थोड़ी खराब थी और उन्हें एक जगह कुछ जरूरी सामान भिजवाना था। देखो रोहन, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तुम्हें मैं एक एड्रेस लिख कर दे रहा हूँ। इस पते पर जल्दी से ये सामान देकर आ जाओ। रोहन को 4-5 बार कहने के बाद भी वो बिस्तर से नहीं उठा तो रोहन के पिताजी को बहुत गुस्सा आ गया। तुम कितने बड़े हो गए हो और एक ढीले का काम नहीं करते। तुम्हें आराम से बैठकर बस खाना खाना आता है। दिन भर में एक पत्ता नहीं हिलाते और खाने को तुम्हें तीनों समय चाहिए। अब ऐसा नहीं चलेगा। यदि तुम कल से मेरे साथ काम में मदद नहीं करोगे तो तुम्हें खाना और कोई खर्चा नहीं मिलेगा। अपने पिताजी की ऐसी कठोर बातें सुनकर रोहन को भी गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, मुझे नहीं चाहिए आपका खाना और खर्चा। आप अपना खाना अपने पास रखें। मेरे लिए मेरे भगवान ने कोई ना कोई रास्ता तो सोच ही रखा होगा। मैं यहाँ से चला जाऊंगा और अपना खर्चा खुद उठा लूंगा। आप लोगों को मेरी वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं है। वैसे भी इस घर में मुझे चैन से नींद नहीं मिलती। सारा दिन मुझे ताने सुनने पड़ते हैं। इससे तो अच्छा है कि मैं यहाँ से चला ही जाऊं। ये कहते हुए रोहन गुस्से में घर से निकल गया। रोहन की माँ उसके पीछे पीछे भागी और उसे रोकने की कोशिश की। अरे रोहन बेटा, सुनो तो, अपने पिताजी की बात मान लो। वो तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहे हैं। हमें छोड़कर मत जाओ। रोहन की माँ रोहन को पुकारती रहती है पर रोहन गुस्से में घर से निकल जाता है। रोहन की माँ रोते हुए रोहन के पिता से कहती है, देखिए, आपको इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत थी। अब रोहन यहाँ से चला गया ना। वो हमारा इकलौता बेटा है। भला वो बाहर जगह जगह धक्के खाएगा तो क्या हम चैन से बैठ पाएंगे? मैंने तो उसे डराने और सीधे रास्ते पर लाने के लिए ये सब कहा था। मुझे उम्मीद थी कि इतना गुस्सा होने पर रोहन का दिमाग सही रास्ते पर आ जाएगा और वो अपना आलस छोड़ देगा। परंतु मुझे क्या पता था कि वो इतना ढीठ और आलसी है कि घर ही छोड़कर चला जाएगा। उसे 2-4 दिन धक्के खा लेने दो,
उसे भी दाल रोटी का भाव पता चल जाएगा और अक्ल ठिकाने आते ही वो वापस भी आ जाएगा। रोहन अपने गांव से चलता हुआ पड़ोस के गांव में पहुंच जाता है। शाम होने लगी थी। अब उसे बहुत जोरों की भूख लगने लगी। वो सोचने लगता है कि वो अपना पेट कैसे भरे। तभी सामने उसे एक मंदिर नजर आता है जहाँ पर काफी भीड़ थी। रोहन उस मंदिर के अंदर जाता है। सोचता है कि भगवान उसके खाने का इंतजाम जरूर कर देंगे। हो ना हो उसे मंदिर में कुछ न कुछ मिल ही जाएगा। तभी सामने एक व्यक्ति प्रसाद बांटता हुआ दिखता है। रोहन प्रसाद लेकर वहीं खाने बैठ जाता है। जब उसका पेट भर जाता है तब वो मंदिर के पास ही सो जाता है। रात को जब मंदिर बंद करने का समय आता है तो वहाँ के पुजारी रोहन को मंदिर में सोया हुआ पाते हैं। राजू, देखो वहाँ एक लड़का सोया हुआ है, उसे उठाकर यहाँ मेरे पास लेकर आओ। राजू वहाँ जाकर रोहन को उठाता है और उसे पुजारी जी के पास लेकर आता है। बेटा, तुम कहाँ से आए हो और यहाँ क्यों सो रहे हो? क्या तुम्हारा कोई घर बार नहीं है? रोहन 2 मिनट मन में सोचता है कि वो झूठ बोल दे कि उसका कोई घर नहीं है, वरना सच बोलने पर तो ये पुजारी उसे यहाँ से निकाल देंगे। फिर वो कहाँ खाना खाएगा और कहाँ आराम करेगा? जी नहीं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं अपने चाचा के साथ रहता था, परंतु अब उन्होंने भी मुझे अपने घर से निकाल दिया है, तो मेरे पास खाने और रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है। आप मुझे अपने मंदिर में रहने की इजाजत दे दें। ठीक है, तुम यहाँ रह सकते हो। मंदिर में बहुत से भक्तों का आना जाना लगा रहता है। तुम राजू के साथ मिलकर मंदिर की साफ सफाई कर दिया करना और राजू के साथ ही कमरे में रह लेना। रोहन मन ही मन खुश होता है। चलो, काम बन गया। मुफ्त में ही रहने और खाने का उसके भगवान ने इंतजाम कर दिया। रोहन मंदिर में ही रहने लगता है, पर अपने आलस को नहीं छोड़ता। राजू अकेला ही सारा दिन मंदिर का काम करता रहता, परंतु रोहन उसका कोई हाथ नहीं बंटाता और ना ही वो खाना बनाने में उसकी कोई मदद करता। पर खाना खाने के समय सबसे पहले तैयार बैठ जाता। कुछ दिन ऐसा व्यवहार देखने के बाद राजू पुजारी जी से कहता है, पुजारी जी, ये जो नया लड़का आपने मंदिर में रख लिया है, ये किसी काम में कोई हाथ नहीं बटाता। वैसे तो मैं अकेला ही सारा काम संभाल रहा था, परंतु यदि अब ये भी यहाँ रह रहा है और खाना भी खा रहा है, तो इसे मेरे काम में कुछ तो मदद करनी चाहिए। वो ना तो मंदिर की साफ सफाई करता है और ना ही खाना बनाने में कोई रुचि दिखाता है, परंतु खाना खाने के समय कोई आलस नहीं करता। आप यदि उचित समझे तो इसे समझा दें। ठीक है, मैं रोहन से बात करूंगा। रोहन, तुम अच्छे खासे जवान स्वस्थ व्यक्ति हो। मैंने तुम्हें यहाँ शरण दी, परंतु मुझे पता चला है कि तुम मंदिर का कोई काम भी नहीं करते। ऐसे नहीं चलेगा। यदि राजू काम कर सकता है तो तुम क्यों नहीं? कल से तुम्हारी कोई शिकायत न मिले। रोहन को पुजारी की बातें सुनकर गुस्सा आने लगता है और वो मन ही मन सोचता है, पुजारी बहुत उपदेश दे रहा है और मुझे काम करने की सीख दे रहा है। भला मुझसे कोई काम करवा सका है? मैंने अपने बाप की ना सुनी तो भला पुजारी कौन है? मंदिर से गहने चुराकर आज रात ही यहाँ से भाग जाता हूँ। इतने गहने बेचकर तो बहुत समय तक आराम से बैठकर खाऊंगा। ये गहने मूर्तियों पर चढ़ा रखे हैं, इसका भला क्या फायदा? मैं नहीं यहाँ से ले जाकर बेच दूंगा और आराम से बैठकर खाऊंगा। बस इसी तरह का प्लान बनाकर रात को रोहन पुजारी और राजू के सोने के बाद चुपचाप मंदिर का दरवाजा खोलकर सारे गहने एक पोटली में बांध लेता है। वो चुपचाप जैसे ही वहाँ से भागने लगता है, तभी सामने पुजारी, राजू और गांव के कुछ लोग आ जाते हैं। उन्हें देखकर वो मन में बहुत घबरा जाता है और हकला कर कहता है, अरे आप लोग यहाँ कैसे आ गए? वो तो मैं गहने साफ करके मूर्तियों पर पहनाने लगा था। मैंने कोई चोरी नहीं की। तुम रंगे हाथों पकड़े गए हो, तो अब तुम अपनी सफाई दे रहे हो। भला पोटली में बांधकर गहने तो एक चोर ही ले जा सकता है। तुमने चोरी की है। ये तो भला हो राजू का,
जिसने तुम्हें दबे पांव मंदिर की तरफ जाते हुए देख लिया तो उसे तुम पर शक हुआ। तभी उसने तुरंत मुझे जगाया और गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा किया। मंदिर से गहने चोरी करने के जुर्म में ये गांव वाले तुम्हें पीट पीट कर मार देंगे। अभी हमने पुलिस को भी बुला रखा है, वो तुम्हें थाने ले जाकर पिटाई करेगी, तब तुम्हारे होश ठिकाने आएंगे। मुझे माफ कर दीजिए पुजारी जी, मैं आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगा, मुझे पुलिस के हवाले मत करें। पर उस चोर की बात कोई नहीं सुनता और उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। पुलिस रोहन की खूब पिटाई करती है और उससे पूछती है कि उसका इस दुनिया में कोई है तो उसे बुला ले, वरना जेल में पड़ा रहे। रोहन को कोई रास्ता नहीं सूझता तो वो अपने घर संदेशा भिजवाता है। उसके माँ बाप को जैसे ही पता चलता है वो दौड़े दौड़े थाने में आते हैं और उसकी जमानत कराकर उसे छुड़ाकर घर ले जाते हैं। इस घटना के बाद रोहन बहुत ही शर्मिंदा होता है और अपने माता पिता से माफी मांगता है। माँ पिताजी, आप लोग मुझे माफ कर दीजिए, मैं इतना बड़ा हो गया परंतु फिर भी मुझे जरा सी भी समझ नहीं आई। आप लोग मुझे कितना समझाते थे कि आलस की गंदी आदत छोड़कर मैं कुछ काम करूं, परंतु मैंने नहीं सुना। आज जब मुझे आप लोग थाने में छुड़ाने आए तो मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना गलत था। आखिर माँ बाप अपने बच्चे का कभी बुरा सोच भी नहीं सकते। यदि मैं आपका कहा पहले मान लेता तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। देखो बेटा, जो हो गया उसे भूल जाओ और उससे ये सबक लो कि जिंदगी में मेहनत करके जीवन बिताओगे, न कि आलसी बनकर काम ना करने के नए नए तरीके ढूंढोगे। तुम्हें यदि अपने किए का पछतावा है तो अब तुम सुधर जाओगे और जीवन में कभी भी आलस नहीं करोगे। जी पिताजी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा और कल से ही मैं आपके साथ दुकान पर जाऊंगा और काम सीख लूंगा। अब मेरे काम करने के और आपके आराम करने के दिन हैं। मैंने आप लोगों को बहुत दुख दिया है, परंतु अब मुझे समझ आ गया है कि जिंदगी जीने के लिए इंसान को मेहनत और ईमानदारी के रास्ते पर ही चलना होता है, वरना उसे ऐसा सबक मिलता है जैसा मुझे मिला। और आलस छोड़कर अपने पिताजी के साथ काम संभालता है और तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।